चौबेपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव के हर घर की छत सुबह सुबह ओस की जगह बर्फ की सफेद चादर से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई हो। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता है। भाइयों एवं बहनों, आज की कहानी भी एक गरीब आदमी जिसका नाम दयाशंकर है, उसके परिवार की है कि किस प्रकार ठंड का मौसम उन पर कहर बरसाता है। हे ऊपर वाले, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है इस साल। हम गरीबों पर थोड़ा तो तरस खाओ। देख रही हो सुनैना, कितनी कड़ाके की ठंड है इस बार। घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा। अजी, आप सच कह रहे हो। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। इस साल तो कहर बरस रहा है, ठंड का कहर। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है। पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा, सूरज भी जैसे आंख में चौली खेल खेल रहा हो। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार तुम कैसे जाओगे अब? तुम्हें तो सुबह सुबह सेठ मिलावट राम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर चूल्हे की आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं सुनैना, काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या बरसात। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। दयाशंकर एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो गांव में हर साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे पूरे दिन कोहरा छाया रहता, धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का चौपाल जहां लोग बैठकर पूरा पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। माही के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 2 कहर की रोटी बन पाई है। मैंने आपके लिए दिन के खाने के लिए बांध दी है, और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है ना। नहीं सुनैना, वो 2 रोटी भी बच्चे को खिला दो, मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं, आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब बना लेना आराम से रोटी। सुनैना को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। दयाशंकर काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़क की ठंड और बर्फबारी की वजह से दयाशंकर का शरीर ठंड से कांपने लगा। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ते में उसे और ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था अपने हालातों के कारण। इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही था। वो फिर घर से निकल जाता है। शरीर को जमा देने वाला ठंड में भी दयाशंकर अपने मालिक की दुकान में सुबह 6 बजे तक टाइम में पहुंच गया था। आ गया तू दयाशंकर, चल अब जल्दी जल्दी से ये बर्तन धो ले और चाय बना अदरक वाली कड़क। ग्राहकों के आने का समय हो गया है। जी मालिक, अभी धोता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना दयाशंकर के लिए आसान नहीं था, पर वो कहते हैं ना कि गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज दयाशंकर को घर राशन लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता।
वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत मिलती है उसे। ठंड की वजह से दयाशंकर का भी मन किया कि एक कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए एक कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक मिलावट राम उसे देख लेता है और गुस्से से बोलता है, दयाशंकर, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है मैंने, या चाय पीने के लिए? मैं पूरे दिन में खुद एक चाय पीता हूँ। इस दुकान का मालिक होकर भी और तू नौकर होकर चाय पिएगा? अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा। आज से तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय पिया है इस दुकान से। वो आजकल सर्दी ज्यादा पड़ने लगी है ना, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, इसलिए गलती हो गई मालिक। अब ऐसा नहीं करूंगा। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर पर राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया तेरे बच्चों का पेट भरने का। चल जा, काम कर चुपचाप जाकर। बेचारा दयाशंकर पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वो एक कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। दयाशंकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? और ये राशन भी इतना कम लाए हो, इससे तो बस एक ही हफ्ता काम चल पाएगा। दयाशंकर सुनैना को सारी बातें बता देता है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी और मेरे पैसे भी काट लिए, तभी राशन कम ला पाया हूँ। हे भगवान, ये ठंड बनाई ही क्यों तूने? हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा? अब क्या होगा जी, ऐसी सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, ये लो कुछ पैसे मैंने बचा लिए थे, इनसे अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े ले आना। भगवान अजी, आप ये पैसे अपने पास ही रखो और जाकर अपने लिए एक स्वेटर ले लेना। मैं तो घर में ही रहती हूँ। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ती ही है। आपके पास, आपको भी तो ठंड लगती होगी ना। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। तुम तो बाहर काम करती हो ना। दयाशंकर बाजार जाकर अपने लिए एक स्वेटर खरीद ले आया। सुनैना जब खाना बनाती, बच्चे उसके पास ही बैठे रहते और चूल्हे की आग में हाथ सेकते। अच्छा सुनैना, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ काम मिल जाए शायद। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता ना। अजी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाना। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। दयाशंकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, पर दयाशंकर उनकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाए। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा? कुछ भी काम हो मैं सब कर लूंगा। अरे नहीं भाई, काम नहीं है तुम्हारे लिए। अभी वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। दयाशंकर ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई काम नहीं मिला, अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी बस कुछ दिनों का है। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है। बेटा, क्या तुम इस बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वो क्या है ना, ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसीलिए मैं अब और ये लकड़ियाँ ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रही हूँ। मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है अम्मा, चलिए मैं आपका सामान आपके घर पहुंचा देता हूँ। दयाशंकर बूढ़ी अम्मा की लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। लो अम्मा, आपका घर आ गया। अच्छा अम्मा जी, ये बताओ, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ।
मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस मेरी एक गाय रानी है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। अच्छा अम्मा जी, अब आप आग जलाकर आराम करें और घर को गर्म रखिए, ठंड बहुत ज्यादा। अब मैं चलता हूँ। दयाशंकर इतना बोलकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी बूढ़ी अम्मा बोल पड़ती है, देखो बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा चारा दोगे और इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान रख नहीं पाती, इसे तुम ही ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। अरे अम्मा जी, अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं ले जाता हूँ। आपकी रानी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाशंकर रानी गाय को लेकर वापस चल देता है और उसे अपने घर ले जाता है। अजी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? दयाशंकर सुनैना को सारी बातें बता देता है। अच्छा, ये गाय हमारी है और इसकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं रानी के लिए कुछ हरी घास लेकर आती हूँ। हो सकता है इसे रात में भूख लगे। और सुनो, तुम तब तक एक बाल्टी पानी पिला देना रानी को। फिर दयाशंकर जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद रानी के लिए बहुत सारा चारा लेकर आ जाता है। वो उसे रानी को खाने के लिए देता है। रानी चारा खाने के कुछ समय के बाद ढेर सारा दूध देती है। देखो सुनैना, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध? इतना दूध तो कभी नहीं पी पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन दयाशंकर का पूरा परिवार रानी गाय के दूध से अपना पेट भर लेता है और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, अब तो क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा। चाय का काम? हाँ सुनैना, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देना। फिर दयाशंकर अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। दयाशंकर उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दे तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे पैसे। देखो दयाशंकर, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए बिना किसी चीज को गिरवी रख के पैसे दे दूंगा, और पैसे वापस देना। फिर मुखिया दयाशंकर को पैसे दे देता है। दयाशंकर पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। दयाशंकर इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। या ऐसा कहो, रानी गाय के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण ही गाने लगता। अरे वाह दयाशंकर भैया, वाह, क्या चाय बनाते हो तुम। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना पी लूं ना, तब तक मेरा दिन तो शुरू ही नहीं होता। इस तरह जो भी दयाशंकर की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब दयाशंकर की चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ मिलावट राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाला तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मिलावट राम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनसे दयाशंकर को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये लो पैसे, जाकर मजा चखा दो उस दयाशंकर के बच्चे का। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बराबरी करने की। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा, पढ़ाया सेठ बनने। गुंडे दयाशंकर की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं
अबे ओ चाय वाला, चल जल्दी अपने ये बर्तन उठा और निकले यहाँ से, वरना हफ्ता दे हमें तूने यहाँ दुकान खोली है। हाँ, कैसे हमसे बिना पूछा खोली? हाँ, हमारा इलाका है, समझा? भूतनी का। अरे भाई गुस्सा मत करो, पैसे चाहिए ना, मैं आपको दे दूंगा। पहले एक एक कप चाय तो पी लो, ठंड बहुत ज्यादा है। आओ आओ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ आप दोनों के लिए। फिर वो गुंडे दयाशंकर की दुकान की चाय पीने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम था। चाय के लिए कोई कैसे मना कर सकता था। दयाशंकर उन्हें चाय दे देता है। उसके हाथ की चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। रानी गाय के दूध में ही कुछ जादू था, जो उस दूध की चाय पीता दीवाना हो जाता। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह दयाशंकर भाई, क्या चाय पिलाई है, हैं? तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं हफ्ता देने की, बस रोज एक कप चाय पिला दिया करना। फिर वो गुंडे बहुत खुश होकर वापस सेठ मिलावट राम के पास जाते हैं और उल्टा ही मिलावट राम को पीटने लगते हैं। अरे भगवान, हाय रे मूर्खो, मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हें दयाशंकर को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे, उल्टा मुझे ही मारने लगे। ये लो तुम्हारे पास है सेठ, और आज के बाद अगर दयाशंकर को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। दयाशंकर की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।